इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, शेयर स्क्रीन। ओके हमारे पास अब ये कुछ चार्ट अगर आपके पास हमने गिवन हो तो आप किस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और कहाँ हम स्टेज 2 को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेरिएबल इनपुट यूजेज देख रहे हैं। दिस इज द लेबर क्वांटिटी, दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट आपने प्रैक्टिस कर ली है, मार्जिनल प्रोडक्ट की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज थी। अब आते हैं टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या था जी? टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट। प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं, ये तो इसका फॉर्मूला है, एमआरपी का है। प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना है, प्राइस आपकी क्या है ली हुई है आपने? प्राइस क्या ली हुई है? स्टार्ट द क्वेश्चन विद टू कलर्स। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्राइस क्या ली हुई है? मैम आप रिपीट कर सकते हैं, आपने अभी क्या बोला, किसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज टीआरपी, प्राइस इनटू एमपी इज एमआरपी। अभी इस पे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओके अभी ठीक है, लो ये क्या हो रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है? जूम कहाँ सेव करना है ये पूछ रहे हैं। ब्राउज फॉर फोल्डर क्या बोल रही है? प्लीज सिलेक्ट द फोल्डर यू वुड लाइक टू रिकॉर्ड दिस फाइल सेव। अच्छा पढ़ भी लेना चाहिए इंसान को। जूम पे ही कर दो, जूम पे नहीं, डेस्कटॉप पे। रिकॉर्डिंग का कोई सेक्शन नहीं बना हुआ, कहाँ सेव करूं? पुराना क्लास में। कहाँ पे थे हम? यही सब ठीक है। अच्छा हाँ, तो हम कह रहे थे प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो टीआरपी है। क्वांटिटी प्राइस की वैल्यू, प्राइस कितनी है आपके पास बताएं, अभी हम अज्यूम करते हुए चल रहे हैं ना। प्राइस कितनी है? हेलो क्लास। 2। हाँ 2। ठीक है, हमने कहा था कि 2 प्राइस और वेज रेट कितनी सेट की थी हमने? 10,000। 10,000। ठीक है, 2 को आपने सिंपल सिंपल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। ये क्वांटिटी नहीं लेनी लेबर की, टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेनी। 1 इंटू 2 20, 2 इंटू 25 50, 2 इंटू 45 90, 2 इंटू 60 120 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का कॉलम जनरेट हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के लिए आपने कैसे क्या किया है? MP multiplied by quantity. MP Wage. मल्टीप्लाई बाय प्राइस। Price wage. ठीक है, या तो अब इसका डिफरेंस, हाँ MP इसका डिफरेंस भी आ जाएगा ना, डिफरेंस भी यही बनेगा। ठीक है, MP को आप प्राइस इसका डिफरेंस ले लें विद रिस्पेक्ट टू, या प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें। प्राइस एंड MP, प्राइस 2 थी, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 15 30, 2 इंटू, मैं वो ले लू पेन पकड़ लू यहाँ पे तो आई कैन राइट ना, कैसे लिखते हैं तो यहाँ से, हाँ 2 इंटू 15 30। ठीक है, इसको अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये बिकम 40 30 20 एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये आपके पास आ गया एमआरपी। टोटल लेबर कॉस्ट ये कैसे आई थी? वेज इनटू लेबर यूनिट। वेज इनटू लेबर के यूनिट। ठीक है, वेज इनटू
लेबर। वेज कितनी थी 10,000, तो ये 10,000 और ये 1, ओ वो 10,000 और ये 1, जो आपकी वेज है वो 10 है, उसको मल्टीप्लाई किया आपके पास ये आ गया। फिर यहाँ पे वेज 10 है, ठीक है 10,000, इसको आपने मल्टीप्लाई 2 से 20, 3, 30 सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। मार्जिनल लेबर कॉस्ट कैसे आई है? मार्जिनल लेबर कॉस्ट कैसे चलेगा? डिफरेंस आ जाएगा ना बस टोटल लेबर कॉस्ट में। हाँ, इसका डिफरेंस भी आ सकता है, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टोटल लेबर कॉस्ट पर डिवाइड बाय चेंज इन खाली लेबर वेज भी था, यूनिट। एक सेकेंड, इसका खाली फॉर्मूला वेज भी था, एक सेकेंड, ये पीछे कैसे जाएगी स्लाइड? आगे ये देखें, MRC इज इक्वल टू ओनली वेज, ठीक है, तो हम खाली वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, TRP माइनस TLC मतलब? TRP मतलब आपके पास ये वाला कॉलन सारा, और TLC मतलब ये वाला, ठीक है। इनका डिफरेंस ले 10, इसका डिफरेंस 30, इसका डिफरेंस, ये क्या है एक्चुअली? प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू योर प्रॉफिट। इसका डिफरेंस लें 80, इसका डिफरेंस लें 90, सो एंड सो फोर्थ। सही है? कोई कंफ्यूजन? हेलो स्टूडेंट्स। नो मैम। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट माइनस MLC, ये आपके पास ये जनरेट हो गया है, और दूसरा क्या है? ये मार्जिनल का डिफरेंस, ये मार्जिनल प्रॉफिट एक्चुअली, इसको आप डायरेक्टली इसके डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन आप अगर इससे करना चाहें तो ये डिफरेंस, ये वैल्यू, ये और ये डिफरेंस, ये वैल्यू 40 माइनस 10 30, एक लेवल पर आके आप देखें ये 0 हो रहा है, और इसके बाद क्या होना शुरू हो रहा है? डिक्लाइन। अब हमारा डिक्लाइन। अब स्टेज 2 कहां पर है? स्टेज 2 पे हम कह रहे थे कि हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। कहाँ पे से हमने कहा था? 14 पे कहा था ना? जी बस 5th से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन उस वक्त हमारे पास प्राइस एंड हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था परफेक्टली कंपटीशन का, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन समवेयर इधर, जब प्रॉफिट 0, मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है? 90 पर, यानी कि 6 यूनिट ऑफ लेबर हमें हायर करने चाहिए, ये मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके बाद प्रॉफिट क्या होना शुरू हो रहा है? डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। जहां MRP और MLC बराबर हो रहे हैं, वहां पर हमारा प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम। एक सेकेंड, ओके, ये तो बस 2-4 स्लाइड एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये हो गया हमारा डिस्कशन। अच्छा, अभी हमारे पास अगर हम शॉर्ट तरीके से देखें, मल्टीपल यूज हमारे पास जो है वो इनपुट्स हो, कैपिटल भी हो, दूसरी चीजें भी हो, तो हम क्या करेंगे? MP1 जो भी उसकी कॉस्ट है, अगर कैपिटल है तो यहाँ पे R आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय R शुड इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय वेज, ठीक है।
उसकी प्राइस के साथ उसको डिवाइड करते चले जाए, जहां ये रेशो इक्वल आ जाएगा वहां पर आप जो है वो इनपुट्स को हायर करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल आपके पास वेरिएबल्स हैं तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट को उन्हीं की प्राइस के साथ, उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट और उन्हीं की प्राइस को डिवाइड करेंगे। लेबर की आ गई, रेंट की आ गई, रॉ मटेरियल की आ गई, सबकी अलग अलग करके, और जहां पर ये रेशो बराबर आ जाएगा वही वही इनपुट्स आप कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, शॉर्ट रन क्या था? Actions for a particular production fixed rule. और लॉन्ग रन में क्या है? User variable. सब इनपुट क्या है, वेरी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब रेट्स होते हैं। लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम आती है कि फिर रिटर्न आपका किस हिसाब से आ रहा है। अगर आप सारा का सारा इनपुट बढ़ा रहे हैं और आउटपुट डबल आ रहा है तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आप सारा का सारा इनपुट बढ़ा रहे हैं और उसका आउटपुट आ रहा है कांस्टेंट, यानी कि आपने 2 यूनिट से इनपुट बढ़ाया और 2 यूनिट से ही आउटपुट बढ़ा, तो दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर आपने इनपुट आपने 1 से बढ़ाया, 2 से बढ़ाया और आउटपुट में 1 से इंक्रीमेंट हुआ है तो इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, हम इसको आउटपुट इलास्टिसिटी के साथ भी मेजर कर सकते हैं। अगर आउटपुट इलास्टिसिटी होती क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। अगर इट इज ग्रेटर देन 1 it means it's increasing return to scale, and if the elasticity is equals to 1 it means it's a constant return to scale. ठीक है, और if the elasticity is less than 1 it means decreasing return to scale. क्वांटिटी को आप प्राइस के साथ नहीं देख रहे, इनपुट के चेंजेस के साथ देख रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर एक्स या वाई है। कोई चैट कर रहा है या कोई? मैंने तो रूम को ओपन किया हुआ है, कोई आया तो नहीं है? ओके, कांस्टेंट का आपके ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, डिक्रीजिंग का इंक्रीज होके डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर अगर आप देखें इसको तो ये लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट कर्व है, इसको प्रोडक्शन फंक्शन भी कह रहे हैं। सारे इनपुट्स यहाँ पर है, यहाँ पर लेबर कैपिटल नहीं है। ये वाला फेज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड दिस विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हुआ। नाउ अब हम एक इसकी क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कभी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? Yes, miss. Yes, ma'am. क्या आ रहा है? Production Sure. function estimation worksheet. Worksheet. Okay. अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास लेट्स से कि दिस इज द, क्या है ये? फंक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन है। क्वांटिटी लेबर भी है, के भी है, और ई एक एक्स्ट्रा आपके पास है विच इज एनर्जी। ठीक है, Q is quantity, L is for labor, C is for capital, K is for capital and E is for energy. ये आपके पास कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कहा कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ये है, हम इस हिसाब से अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर लेबर इतना बढ़ाएंगे उसका ये है तो हमें आउटपुट पे इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उन्होंने इस मॉडल से कोफिशिएंट जो थे वो एस्टिमेट कर लिए। उनका बीटा नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.9,
B1 बीटा नहीं सॉरी B1 की वैल्यू हमारे पास 0.4, B के क्या है ये B2 इज 0.4 एंड B3 इज 0.2 और ये कुछ स्टैंडर्ड एरर्स हैं जो कि रिलेट करते हैं बीटा बीस के साथ। आपने करना क्या है, अब क्वेश्चन ये है एस्टिमेट द इफेक्ट ऑन आउटपुट ऑफ 1% डिक्लाइन इन वर्कर आवर्स। अभी बी को छोड़ दो, ए को ही देखो। होल्डिंग के एंड ई कांस्टेंट, के और ई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ऐसा हो गया कि लेबर जो है आउटपुट रिड्यूस हो गया है बिकॉज वर्कर्स ने जो है वो अपना 1% आवर काम करने का क्या कर दिया है, कम कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट पर तो फर्क पड़ेगा ना कि लोग काम नहीं कर रहे, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है मैं इसको सॉल्व करके आपको बताती हूँ। पहले आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आउटपुट और लेबर जो है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसका पहले क्या लेंगे, डेरिवेटिव इलास्टिसिटी उसके लिहाज से। इस पे पेन किधर है, यहां से लेते हैं। हमने कहा था चेंज इन इलास्टिसिटी क्या करी थी, चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। ऐसे ही का है, ऐसे ही है। हेलो स्टूडेंट्स, Yes, miss. डिसमिस। ठीक है, इसको आप और ज्यादा तरीके से लिख लें। इट मींस कि ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, डॉट ही नहीं आ रहा, ये डॉट है सारे। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम और ऐसे कर लें तो ये आपके पास क्या आ गया, चेंजेस एक तरफ लिख लिए और जो एब्सोल्यूट वैल्यूज थी वो आपने इसको एल, ठीक है, ये कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, Yes, miss. ठीक है, व्हाट इज दिस, Derivative. डेरिवेटिव किसका, इस इक्वेशन का क्या वैल्यू आएगी, ये मार्जिनल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं ना, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या वैल्यू आ रही है, ये क्या जी बताएं वैल्यू क्या आएगी। चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, क्या लिखूं मैं, आप बताएं, मैं लिखूंगी। B1 सॉरी, B1 L की जो पावर है बी नॉट आएगा पहले, तो सिंपल सिंपल एल की पावर B1 फिर -1, यही कहते हैं ना कि जो भी जिसका रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना उसकी वैल्यू -1 कर दें, कहते हैं कि नहीं कहते। के बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ई B3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ, एल के ऊपर। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगी वैल्यू 1, बाकी एल एंड क्यू ऐसे ही कांस्टेंट, जगह नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा। सही है यहाँ तक बात? स्टार्ट में भी तो आएगा ना, हाँ जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर के स्टार्ट में हाँ, भी लिखते हैं B1 ना। स्टार्ट में भी आएगा, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, B1 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, वैसे आप पीपीटी और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना LMS में? 100% नहीं, अभी प्रैक्टिस करें साथ साथ, हर चीज नहीं अपलोड हो जाएगी, साथ साथ करते भी रहें। मिस वो तो कह रहे लेकिन एहतियातन पूछ रहा था। एहतियातन देखा जाएगा, पहले आप प्रैक्टिस करें, अभी क्लास ले रहे हैं तो प्रॉपर क्लास की तरह ले। अच्छा, यहां तक ये सही है। मैं अब आपके ऊपर छोड़िए, आप मुझे वैल्यू बताइएगा। L ऐसे ही लिख देना आपने, ठीक है। इसको अब L की जगह L ऐसे लिख दें, Q की जगह ये सब्स्टिट्यूट करें, और फाइनल मुझे बताएं E किसके बराबर आ रहा है, जो आपके पास ये इलास्टिसिटी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या इक्वेशन बन रही है। L ऐसे ही रहे, L की तो कोई वैल्यू नहीं गिवन आपको, Q है आपके पास, दिस इज Q, इसको सब्स्टिट्यूट करें, सब देखें आखिर में क्या आ रहा है, बताएं मुझे। बताइए चंदा। बस इनके साथ करने में जस्ट B1 बच रहा है। सॉरी, आवाज ही आपकी बीच बीच में से कट हो रही है। बताएं क्या वैल्यू आ रही है। मैम जी बोलिए। मैम कैन आई लीव फॉर द यूनिवर्सिटी? क्लास है मेरी। 3 बजे क्लास है आपकी? नो मैम, 1 बजे। 1 बजे कब से आ गई अभी तो, मैं तो 3 बजे से आता हूँ। अच्छा, यू कैन लीव, मैम नाम क्या है? मैम कपिल। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कौन करेगा फिर, ये करके जाए। ओके मैम। क्या वैल्यू आ रही है ई की, एस्टिमेट इफेक्ट कितना आ रहा है, B1 क्या आ रही है? B1 P1 कैसे? B0 से B0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देखें। और L की पावर B1 -1 है तो इसको हम 2 में तोड़ देंगे, L की पावर B एंड L की पावर -1। ठीक है, तो L की पावर ये B1 जो है और ये कैंसिल, बाकी की सारी चीजें कैंसिल डिनोमिनेटर Q से, सिर्फ जो आपके पास बचा है वो ये B1 बचा है। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास क्वेश्चन में गिवन? 0.4। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि आपका आउटपुट, अगर 1% वर्कर अपना काम करना छोड़ दे तो आउटपुट आपका 0.4 जो है वो क्या होगा, परसेंट डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग K एंड E कांस्टेंट। समझ आया? समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, मसला है तो पूछ लें।
मैम आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया लास्ट का परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। हाँ, ऑल तो हमने किया नहीं क्योंकि ऑल इनपुट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वर्कर का इनपुट डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से हमने फॉर्मूला। आपने डिवाइड बाय क्यू क्यू किया। ओ भाई, इसको सही से लिखा है, ये इधर लिखा हुआ है ना, इसको हमने ऐसे लिख जी। दिया। ओके ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमने तरीके से ऐसे वाला लिख दिया, इसमें क्या मसला है। क्यू से तो हो परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं, न्यू माइनस और डिवाइड बाय ओल्ड करते हैं कि नहीं करते। जी। इसी तरह न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। हाँ मैम समझ आ गया। मैं रब कर दूं, आगे चले। रब कर दूं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। Yes, miss. इसको डिलीट कैसे करें, क्लियर और क्वेश्चन कहाँ गया। अब क्या कह रहे हैं, फाइव परसेंट रिडक्शन हुई है मशीन के साथ एंड 5% रिडक्शन हुई है एनर्जी के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी आप बताएं। आउटपुट में कितना चेंज आएगा। कुछ कुछ अपना तरफ से कुछ समझ आ रही है तो बताएं, क्या होना चाहिए। ऊपर की क्वेश्चन करने से आपको क्या समझ आया। आउटपुट पे चेंज कितना आएगा अगर मशीन भी काम कर, ओहो फिर ये काउंट हो रहा मिस डायरेक्ट हम B2 और B3 की वैल्यूज नहीं ले लेंगे? है। हाँ, डायरेक्ट नहीं लेंगे, उसको 5% से डिक्लाइन करके देखेंगे। ठीक है, ओके। ये B2 क्या है, के कैपिटल, किधर लिखा है कैपिटल, या मशीनरी जो भी आपके पास है, दिस इज ठीक है। तो ये B2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0.4 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ये कहां से आया 0.05। 5%। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास B3 कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, क्या वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है बता। First be 0.02. 0.03। मुझे भी याद नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 0. मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल्स टू 0.03, यानी कि 3%। ठीक है, सही है। ब्रेक चाहिए,
क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो रही है। अगर ब्रेक चाहिए तो फिर अभी ले लें, फिर बार बार बीच में लेना मुश्किल हो जाएगा, या कंटिन्यू करें, आपके ऊपर है। कंटिन्यू करिए, क्लास हम जल्दी एंड continue करते हैं। करते हैं। चलें, सही है, ठीक है। ये मीटिंग क्या टाइम 7 मिनट्स है। ये मैम चैप्टर, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है मैम मैंने बस क्वेश्चन एक कर चीज लिया जी। में आप जा कंफ्यूजन है। सकते हैं। क्या नाम है आपका बेटा, क्या नाम बोला कपिल था? मैम। कपिल, आप चले जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी बोलिए। जैसे कंफ्यूजन ये है कि जैसे पार्ट ए में हमने निकाला था 1% डिक्लाइन इन वर्कर आवर्स, तो हमने किया था -1 और फिर हमने उसको सॉल्व करके आउटपुट पे इफेक्ट बताया था। तो ये हमने पार्ट बी के अंदर डायरेक्टली सिर्फ वो परसेंटेज क्यों निकाली है? क्योंकि हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी आउटपुट में चेंज आ रहा है वो उसके बीटास की वैल्यू की वजह से आ रहा है। जो भी बीटा की वैल्यू है उसकी परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कर दें। हमने ये बात इस डेरिवेशन से, अब डेरिवेशन ही गायब हो गई है, तो डेरिवेशन से लर्न करी थी कि जो भी हमारी क्वांटिटी में चेंज आ रहा था वो इसके बीटा 1 पे आ रहा था, याद है? B1 वैल्यू आई थी ना। जी जी। तो इसी तरह से जो ये एस्टिमेटर्स को अगर आप उनके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आप अपना चेंज इन क्वांटिटी बता सकते हैं। मिस, ठीक है। तो अगर पेपर में मतलब लाइक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमें डायरेक्ट करना है पूरा डेरिवेशन नहीं सॉल्व नहीं, करके अगर दिखाना है? मार्क्स पर डिपेंड करते हैं तो ए हो सकता है आपको ये इक्वेशन डिफरेंट तरीके से गिवन हो, ये वाली इक्वेशन ही ना गिवन हो, प्लस की फॉर्म में हो, ओके माइनस की फॉर्म में हो, या बीटास जो है वो इधर उधर हो, तो ये रट्टा नहीं लगाना, ओके। ठीक है। हो सकता है आपके पास आखिर में B1 और B2 बच जाए, हो सही सकता है है कुछ और बच जाए, कुछ और बचता है, डिपेंड करता है आपकी ये फंक्शन क्या गिवन है, ओके। ठीक है। मैम लेकिन हम करेंगे तो सेम तरीके से ना, हाँ, लास्ट जैसे फॉर्मूला वही निकाल है, के। हाँ हाँ वही, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, डोंट सेव। अच्छा, एक सेकेंड, अब हम खोलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्लास जल्दी एंड करेंगे, ठीक है, ये बात हमने डिसाइड कर ली है। अच्छा, वैसे तो हमारे पास कॉस्ट भी है, वो अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम मूव कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Ma'am, I wanted to request you about that I have a class at 1 p.m. ठीक है, यू कैन लीव So, नाउ। आपने अटेंड, बता दो। Sameer Naqvi. समीर, कपिल जा चुका है, समीर जा चुका है, ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। Okay, I'm leaving it. Okay, ma'am. ओके, Okay, thank you. now we will discuss pricing and output decision, perfect competition, monopoly। ये हम पहले भी आप पढ़ के आ चुके हैं, ये क्विक रिव्यू करेंगे इसकी। मैथ्स हम साथ साथ, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते रहेंगे साथ साथ जो हमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और हो सकता है ये हम मिड में खत्म कर दें या पूरा करें, पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर है, रिपीटेशन होगी शायद इसमें, चीजें काफी रिपीट होंगी, ठीक है। प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ठीक है। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, यस मैम। क्या है? होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं, मोनोपोली नहीं ठीक होती है, मोनोपोली क्या होती है फिर? मोनोपोली जो क्या होती है? प्राइस सेटल होती है। सिंगल यूज, मोनोपोली में क्या क्या होता है? सिंगल प्रोड्यूसर होते हैं, सिंगल ठीक है, प्रोड्यूसर ठीक होते है, मैम हैं सिंगल और वो सप्लायर प्राइस होता है। मेकर होते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम ये चीजें स्टडी करने वाले हैं कि 4 बेसिक टाइप्स हैं, डिसीजन किस बात पे लिया जाता है, बिजनेस डिसीजंस के लिए हमें क्या करना है, की असम्पशंस क्या हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इस तरह की चीजें, ठीक है। मिस आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चलो, अब ये एक तो मसला है यहाँ पर ना, अच्छा मेरी स्क्रीन ही मैंने कर दिया था लेकिन हो नहीं रही, अब हो गई। ठीक है।
ये मैंने डिस्कस किया, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब 4 आपको पता है बेसिक मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। परफेक्टली कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हैं, कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। ये मीटिंग हमारे पास 3 मिनट के लिए रह गई है, उसके बाद वापस आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक को। मोनोपोली आपके पास, आपको पता है कि एक फर्म है, कंपटीशन यहाँ पर भी नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। Monopolistic competition is kind of a mixture of monopoly and perfect competition. इसमें आपके पास फर्म्स ज्यादा होती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होती है, मार्केट में एंट्री और एग्जिट आसानी से हो सकती है। इसके एग्जांपल में टूथपेस्ट, शैम्पूज, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ओलिगोपोली आपके पास जो है वो क्या है, वो फर्म्स हैं जिनके पास हैं तो वो छोटी लेकिन साइज उनका बड़ा है, जैसे कि ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या आपके पास वर्ल्ड प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो, और इसके अलावा सुजुकी, होंडा, ये कौन सी कंपनी, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगी, इन एंट्री एग्जिट आसान है। दिस इज अ चार्ट व्हिच इज शोइंग द डिफरेंस among all the markets type. Here we have their characteristics, numbers and size of firm, types of product, market entry, known price, competition, and here we have the market types. Perfectly competition, having very large number of firms. They have standardized product, very easy to enter and exit the market, and it's quite impossible for price competition, ठीक है, they don't have any price competition. Whereas monopoly इसके इस 1 मिनट रह गया, ठीक है, मैं बात नहीं कर रही। Now I'm ending this session और फिर हम वापस उधर आ रहे हैं, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं।